Hey everyone, your friend Gaurav Mehta back with another video. So in this video, I want to tell you guys how to eat to lose fat. So obviously मैं आपको कोई भी मैजिकल फूड्स नहीं बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे और एनी सप्लीमेंट जो आपको हेल्प करेगा टू लूज फैट. बट जब आप गेनिंग से कटिंग में ट्रांजिशन करते हो, जब मैं गेनिंग से कटिंग में ट्रांजिशन करता हूँ, मैं कुछ अपने डाइट में चेंजेस लाता हूँ. अपनी जो जैसे मैं डाइट कंज्यूम करता हूँ उसमें थोड़े से चेंजेस लाता हूँ जो मुझे हेल्प करते हैं कि जो मैं कटिंग मेरी है, जो मेरा फैट लॉस है वो इजीली हो सके एंड ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट ना हो, वो आपको मैं बताऊंगा. हाँ, जब आप कटिंग कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, वो डिफ़िकल्ट तो होगा ही, बट मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो. सो वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा. जैसे आपको पता है कि अभी तक मैं गेनिंग कर रहा था एंड ये मेरा लास्ट वीक है गेनिंग का. एंड इस वीक के बाद मैं एक डीलोड वीक लूँगा जहाँ मैं राउंड मेंटेनेंस खाऊंगा एंड उसके बाद मैं एक मिनी कट करूँगा फॉर 6 to 8 वीक्स. एंड उस मिनी कट में जो मैं एडजस्टमेंट्स करूँगा अपनी न्यूट्रिशन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग जो मैं करूँगा इज़ कि मैं ज़्यादा एक्यूरेट हो जाऊँगा विद माई ट्रैकिंग. सो नॉर्मली इस टाइम मैं अराउंड 80% एक्यूरेट होता हूँ. 80% मैं सब चीज़ों को वे करता हूँ, सब कुछ ट्रैक करता हूँ एंड वो मेरी काइंड ऑफ हैबिट है एंड मेरे लिए बहुत ईजी है. बट अराउंड 20% चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे एस्टिमेट करना पड़ता है. अराउंड लाइक 50% ऑफ द टाइम मुझे 20% चीज़ों को एस्टिमेट करना पड़ता है. जैसे अगर मैं कोई सब्ज़ी खा रहा हूँ चपातीस के साथ, क्योंकि मैं नॉर्मली चपातीस 6 to 7 और 8 भी चपातीस कंज्यूम करता हूँ, वो मेरा डिपेंड करता है कि जो मेरा मन करेगा. तो उसके साथ मैं जो सब्ज़ी खा रहा होता हूँ उसको मैं ट्रैक ज़रूर करता हूँ, बट वो मेरा एस्टिमेट होता है. और अगर मैं कहीं बाहर खाने जा रहा हूँ तो वो रेस्टोरेंट में खाऊँगा जहाँ कोई भी अगर कोई वेल नोन फ्रेंचाइजी नहीं है जिन्होंने अपनी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन फूड की ऑनलाइन दी हुई है, सो तब मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा. सो जब मैं कटिंग में होता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँ ऐसी जगह पे खाना जहाँ मैं फूड को ट्रैक ना कर सकूँ. एंड कोई भी सब्जी भी हो उसको भी मैं ट्रैक करूँ. और ट्रैक कैसे कर सकता हूँ मैं? वैसे मैं खुद अपनी सेपरेट सब्ज़ी नहीं बनाता था, बट अगर मुझे उसको ट्रैक करना है तो मैं अपने उसके इंग्रेडिएंट मैं पता कर लूँगा, खुद सब्ज़ी बनवाऊँगा अपनी मॉम से कह के एंड अपना हिसाब से ऑयल ऐड करूँगा, जितना मर्जी ऑयल ऐड कर दूँ और उसको 2-3 दिन तक मैं कंज्यूम करूँगा एंड उसको अपने मैक्रोस में एडजस्ट कर लूँगा. सिमिलरली अगर मैं बाहर कहीं खाने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट तो मैं क्या करूँगा, किसी वेल नोन फ्रेंचाइजी से खाऊँगा लाइक सबवे और मैकडोनल्ड्स, जिन्होंने अपनी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अपनी साइट्स पे दी होती हैं. वो एक्यूरेट नहीं होती हैं बट एटलीस्ट हमें कुछ आइडिया आता है. खुद एस्टिमेट लगाने से बहुत अच्छा है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कम ही बाहर जाकर खाऊँ. बट अगर खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो किसी भी चीज़ के लिए, ताकि आपका जो भी फैट लॉस है आपके लिए बर्डन ना बन जाए. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ दैट आई विल बी मोर एक्यूरेट, आई विल ट्रैक एवरीथिंग, आई विल वे एवरीथिंग जो मैं नॉर्मली करता ही हूँ. मैं कम से कम उन जगह पे जाकर खाना खाऊंगा जहाँ मैं ट्रैक ना कर सकूँ एंड सब चीज़ों को मैं ट्राई करूँगा लाइक सब्जी और कोई भी चीज़ सबको ट्रैक करूँ एंड अपना जो एस्टिमेट्स लगाना होगा मैं बंद करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि बहुत कम मैं एस्टिमेट किसी भी चीज़ को करूँ. सेकंड पॉइंट इज़ दैट आई स्टे अवे फ्रॉम IIFYM इफ़ इट फिट योर मैक्रोस. सो मैं पता है कि हम कुछ भी खाकर वेट लॉस कर सकते हैं, वी नो दैट. ओके, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो आपको पता है कि आप चॉकलेट, बिस्किट्स, ऑल दैट स्टफ आप खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनको अपने मैक्रोस में एडजस्ट कर रहे हो. बट जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो आपके पास कैलोरीज पहले कम होती हैं एंड ये जो फूड होता है सो कॉल्ड डर्टी फूड, जो बहुत हाई इन कैलोरीज होता है एंड बहुत कम इन वॉल्यूम होता है, कम फीलिंग होता है, सटाइटी में कम हेल्प करता है. सो इन फूड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड मैं अवॉइड करूँगा. जो मेरी रूटीन है कि मैं डेली कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूँ, बिस्किट्स वगैरह और कुछ भी मैं रोज़ खा ही लेता हूँ. बट जब मैं कटिंग करूँगा मैं ट्राई करूँगा इनको अवॉइड करूँ. हाँ, कभी आपका मन करे तो आपको पता है कि उसका कोई आपको फैट लॉस पे कोई डिसएडवांटेज नहीं है. आप अगर मैक्रोस हिट कर रहे हो तो आप फैट लॉस करोगे तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो. बट मैं ट्राई करता हूँ कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूर रह सकूँ, ताकि मैं ऐसा फूड इनकी बजाय अपनी बॉडी में डाल सकूँ जो फीलिंग हो, जो मेरी हंगर को कंट्रोल रखे. बिकॉज वो 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन है ये फूड, 10 मिनट की सेटिस्फेक्शन है, बाद में सफरिंग ही सफरिंग है. अगर मैं 500 कैलोरीज 10 बिस्किट्स ऑफ ओरियोस को दे रहा हूँ एंड मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, सो बाकी की 1500 कैलोरीज रह जाएंगी मेरे सारे दिन के लिए. एंड वो जो 500 कैलोरीज मैंने ओरियोस को दी होंगी
मुझे ना हंगर में हेल्प करेंगी, ना मुझे फुल रखेंगी, ना मुझे ज़्यादा एनर्जी भी नहीं देंगी, ज़्यादा अच्छा फील कराएंगी। कभी 10 बिस्किट्स ओरियो के खा कर देखिएगा एंड उसी के बजाय अगर मैं 6 चपातीस खाऊंगा जिसकी अराउंड सेम न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होगी विद गुड अमाउंट ऑफ सब्जी, वो मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगी, फुल भी रखेंगी, गुड फीलिंग भी देंगी एंड वर्कआउट के लिए कॉन्स्टेंट एनर्जी भी देंगी। सो इस कारण जब आप कम कैलोरीज पे होते हो, आपके लिए वो कैलोरीज आपकी मनी है। ओके, आपको मनी को वाइजली स्पेंड करना चाहिए एंड उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेस्ट करोगे तो आपका ही नुकसान है एंड आप बाद में सफ़र करोगे। सो आपका वो बजट है उसको ढंग से यूज़ करो एंड मैं IFM YM से थोड़ा सा दूर रहूँगा। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि मैं अपनी मील्स बहुत दूर शिफ्ट कर दूँगा। अपने जो ब्रेकफास्ट है मैं थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दूँगा। जब मैं कटिंग कर रहा होता हूँ मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये पॉइंट ज़रूर लेता हूँ। बाकी पॉइंट जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के होते हैं मैं वो नहीं फॉलो करता हूँ, पर जो मील शिफ्ट करने का पॉइंट मैं फॉलो करता हूँ बिकॉज ये मुझे हेल्प करता है टू कंट्रोल माई हंगर। अगर आप मान लो 10 बजे सो रहे हो एंड 8 बजे उठ रहे हो, ओके, 8 बजे उठकर अगर आप 500-600 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सो बाद में सारे दिन के लिए अगर आपके पास 2000 कैलोरीज थी, सारे दिन के लिए आपके पास ओनली 1400 कैलोरीज बच जाएंगी। एंड अगर आपने वो बाद में कंज्यूम कर ली और बाद में जो रात की हंगर होती है उससे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिलीव मी, जो रात की हंगर होगी ना 8 to 10 और 12 रात का टाइम, वो हंगर से डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा हंगरी होगे तो आप बिंज करोगे। तो दैट्स वाई सुबह फास्ट करना इजी होता है। इसलिए मैं अपनी मील ट्राई करता हूँ कि अराउंड 12 PM अपनी मील लूँ, 12 PM और 1 PM अपनी मील लूँ एंड बाकी के दिन के लिए मेरे पास ज़्यादा क्या कहते हैं फूड होगा। सो मैं 2 मील्स नहीं लेता हूँ, मैं यही पॉइंट फॉलो करता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग का। उसके बाद मैं अराउंड 3 और मैक्सिमम 4 मील्स लूँगा एंड मोस्टली मेरी 3 मील्स होंगी। मैं 2 मील्स नहीं लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांस्टेंट आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स जो मेरा रूल है मैं अपनी बॉडी को प्रोटीन देता ही देता हूँ। सो आफ्टर एवरी 4 आवर्स अराउंड 3 to 4 मील्स, मैक्सिमम 3 मील्स और 4 मील्स, 3 मील्स I'll consume in that period from 1 to 11 जब भी मैं सोऊंगा, ताकि मैं आफ्टर एवरी 4 आवर्स मेरी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिलता रहे। ठीक है, सो ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा जो मैं एडजस्टमेंट करूँगा, जो मुझे हेल्प करेगा टू कंट्रोल हंगर एंड हैव बिग मील्स, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक एडवांटेज भी है। सो द फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन नहीं है, बट ये एक पॉइंट है जो मैं जब फैट लॉस करने लगूँगा वो मैं अपनी रूटीन में इंक्लूड करूँगा एंड वो है कि मैं अपना एक्टिविटी लेवल इंटेंशनली इंक्रीज़ करूँगा। आप कह सकते हो अपना NEAT में इंटेंशनली इंक्रीज़ करूँगा। सो नॉर्मली मेरी एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम है, मैं अराउंड 2000 to 3000 स्टेप्स रोज़ चलता हूँ। सो जब मैं कटिंग करूँगा इस स्टेप्स को मैं 6000 तक ले जाऊँगा। उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हो आप पूडोमीटर यूज़ कर सकते हो और सैमसंग की S Health एक ऐप आती है, उसमें आप अपने स्टेप्स ट्रैक कर सकते हो। काफ़ी और भी ऐप्स होंगी, सो उनसे आप अपने स्टेप्स ट्रैक करो एंड एक डेली का टारगेट रखो एंड उसको हिट करो। मैं अराउंड 6000 का टारगेट रखूँगा जो मुझे अराउंड 220 to 30 कैलोरीज डेली की बर्न करेंगी। इससे ज़्यादा भी मैं रख सकता हूँ, बट मैं वो टारगेट रखना चाहता हूँ जो मैं डेली मेंटेन कर सकूँ। हाँ, 10,000 अगर मैं 10,000 स्टेप्स चलूँगा तो वो ज़्यादा कैलोरीज होंगी, मैं थोड़ा और फूड कंज्यूम कर लूँगा, बट अगर मैं 10,000 को डेली मेंटेन नहीं कर सकता हूँ वो 10,000 स्टेप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट मैं करूँगा कि 6000 स्टेप्स अपना डेली हिट करूँ, अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करूँ। उसके लिए क्या होगा, अपनी बाइक को मैं आराम दूंगा। बाइक नहीं मैं यूज़ करता हूँ जब मैं कट करता हूँ, ताकि मैं जिम पैदल जाऊँ, ताकि अगर मुझे कोई फूड बाय करना है, चिकन बाय करना है, वहाँ भी मैं पैदल ही चल के जाऊँ एंड खुद ही मेरे 6000 स्टेप्स हिट हो जाएंगे। सो दीज आर द 4 एडजस्टमेंट्स जो अपने मैं मिनी कट में करूँगा, जो मुझे हेल्प करेंगी कि मेरा फैट लॉस ईजीली हो एंड मैं बिंज ना करूँ, मेरी हंगर कंट्रोल में रहे एंड मेरी ट्रेनिंग ना अफेक्ट हो, ताकि मैं अपना मसल मेंटेन कर सकूँ। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। सो अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मेक श्योर टू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ पर्सनली, then email me at gaurav.mehta8@gmail.com. I would love to help you guys. Take care. Bye bye. I love you all.